नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल राज टीच में। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार अमीन पर जो केस हो चुका है और जिसमें बहाली को कैंसिल करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो उसके बाद जो बच्चों को क्या करना होगा और क्या क्या मसला है, सारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका अभी तो बच्चा प्रदर्शन में है और देखिए अगर होता है आपको तो आप लोग सेकंड बेंच पर केस करना पड़ेगा, सेकंड बेंच पर केस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस बहाली को यहाँ पर देखेंगे, साफ साफ लिखा है कि पटना हाई कोर्ट ने अमीन पद के 1767 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 3 माह के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने का काम पूरा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पीवी बजनर्थी की एकल पीठ ने राम बाबू आज़ाद एवं अन्य की ओर से दायरा अर्जी पर सुनवाई के बाद अमीन पद के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। तो जो विज्ञापन था 1767 पोस्ट को, उसको निरस्त किया है। और क्यों किया है तो यहाँ पर देखेंगे कि गैर तलब है कि गत वर्ष जनवरी में 1767 अमीन की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कोर्ट ने बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पदों के प्रावधान के अनुरूप है। यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है, जो अमीन के लिए योग्यता मांगी गई थी, वो पद के अनुसार, यानी कि अमीन पद के लिए वह उचित नहीं है, अनुरूप नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के तहत उम्मीदवार को इंटर के साथ अमानत की डिग्री या ITI की ओर से सर्वेयर की डिग्री होना अनिवार्य है। उनका कहना था अमानत यानी कि अमीन की डिग्री, इंटर 12th प्लस अमानत की डिग्री या ITI सर्वेयर की डिग्री होना अनिवार्य है। जबकि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता इंटर उत्तीर्ण होना ही रखा है। इसके बाद 91 उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी। कोर्ट ने सभी पक्षों, यहाँ पर देखेंगे, कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को 3 माह के भीतर कानून प्रावधानों के तहत नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर बहाली प्रक्रिया को पूरा करने की आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि नए सिरे से जो है अब से फिर से विज्ञापन निकाला जाए और शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें 12th प्लस अमीन की डिग्री, अमानत की डिग्री या आपको ITI पर ये बहाली ली जाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आपको यही बात कहना था तो आप शुरू में ही कह देते। आप पहले तो विज्ञापन निकालते हैं, उस समय कुछ नहीं होता है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, रैंक होता है। जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू होनी रहती है तो उस समय आप लोग केस कर देते हैं। तो ये सब बच्चों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और ये होते आ रहा है। तो आप लोग प्रदर्शन में बने रहिएगा और सेकंड बेंच पर केस करना होगा। और अगर आप लोग को अपना नौकरी लेना है तो सेकंड बेंच पर केस करना होगा और केस को जीतना होगा। और ये जो आदेश दिया गया है उसको वापस लिया जाएगा। और कहा ये भले हो सकता है कि आपको जो फिर से आप लोग अब जो बहाली आता है उसमें आप लोग जो भी योग्यता रखना है रख लीजिए। जब आपने एक बार नोटिफिकेशन में जो योग्यता रख दिया है और उस पर चयन
लास्ट चरण चल रहा है, तो आप लोग इस पर विवाद न करें। अभी इन बच्चों का जो है चयन नियुक्ति पत्र मिल जाने दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानकारी लेकर।